क्या आसमान से गिरने वाली कोई वस्तु किसी देश की सुरक्षा नीतियों को हिला सकती है? कुछ ही घंटों में सैन्य बयान क्यों वापस लिया गया? कैसे एक अकेली घटना दशकों तक खुली रहने वाले मामले में बदल सकती है? 1947 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुई रोसवेल घटना ने सिर्फ ये सवाल नहीं उठाए, बल्कि आधुनिक युग के सबसे लंबे रहस्यों में से एक की नींव भी रखी। क्योंकि रोसवेल में सिर्फ गिरने वाली वस्तु का स्वभाव ही नहीं, बल्कि बाद की प्रतिक्रियाएं भी इतिहास में दर्ज हो गईं। युद्धोत्तर विश्व एक शांतिपूर्ण समय में प्रवेश कर रहा था, लेकिन यह शांति वस्तुतः एक नाजुक चुप्पी थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन परमाणु हथियारों के आने से अंतरराष्ट्रीय संबंध पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। कोल्ड वॉर शब्द का अभी तक आधिकारिक उल्लेख नहीं हुआ था, फिर भी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तकनीक और खुफिया जुटाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। इस समय में आसमान सिर्फ मौसमी घटनाओं का मंच नहीं था, बल्कि जासूसी उड़ानों, परीक्षण बैलून और गुप्त सैन्य परियोजनाओं का भी मंच बन गया था। ऐसे में आसमान से गिरने वाली हर अनजान वस्तु संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में देखी जाती थी। इसी माहौल में रोसवेल घटना घटी। न्यू मैक्सिको की विस्तृत और वीरान जमीनों पर मिले मलबे ने शुरू से ही संदेह पैदा कर दिया था। पुर्जे एक जगह नहीं, बल्कि एक बड़े इलाके में फैले हुए थे। इससे संकेत मिला कि वस्तु हवा में फट गई होगी। अगर यह साधारण बैलून होता तो इतनी फैलावट नहीं होती। मलबे के भौतिक गुण ध्यान देने योग्य थे। दावा किया गया कि हिस्से काफी हल्के थे, फिर भी आसानी से मुड़ते नहीं थे। उस दौर की सैन्य और नागरिक विमानन तकनीक में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की तुलना में ये गुण असामान्य थे। इससे घटना पर तकनीकी सवाल और बढ़ गए। शुरुआती स्तर पर उल्कापिंड सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। मिले हुए सामान पर कोई जलने के निशान नहीं थे और उल्कापिंड के टुकड़ों में दिखने वाली विकृति भी नहीं थी। यह तकनीकी मूल्यांकन घटना के प्राकृतिक न होने का विचार मजबूत करता है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन नहीं, बल्कि रोसवेल आर्मी एयरबेस ने खुद हस्तक्षेप किया। यह स्पष्ट रूप से घटना के सैन्य महत्व को दिखाता है। मलबे वाले क्षेत्र को तेजी से घेरकर नागरिकों की पहुंच रोक दी गई। सैन्य कर्मियों की भारी तैनाती से साफ था कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। अली वस्तु साधारण मौसम बैलून की होती तो इतनी सैन्य कार्रवाई जरूरी नहीं थी। उच्च अधिकारियों को रिपोर्टिंग और घटना का केंद्रीय प्रबंधन यह दर्शाता है कि रोसवेल घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले की तरह देखा गया। कुछ ही देर बाद जारी पहला आधिकारिक बयान ने घटनाक्रम को पूरी तरह पलट दिया। रोसवेल आर्मी एयरबेस द्वारा जारी ब्रीफिंग में कहा गया कि गिरने वाली वस्तु एक फ्लाइंग डिस्क थी। यह शब्द सैन्य शब्दावली में आम नहीं था और विशेष ध्यान आकर्षित करता है। यह बयान प्रेस में आते ही जनमत में जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। फ्लाइंग डिस्क्स की अवधारणा, जो अब तक अफवाह थी, पहली बार सरकारी अधिकारी द्वारा कही जा रही थी। इससे घटना का महत्व बहुत बढ़ गया। हालांकि यह बयान कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया। दूसरे बयान में कहा गया कि वस्तु साधारण मौसम बैलून थी। सार्वजनिक रूप से जारी तस्वीरों से इस स्थिति को समर्थन देने की कोशिश की गई, लेकिन इस अचानक बदलाव से भरोसे का संकट पैदा हो गया। प्रारंभिक बयान क्यों दिया गया और उसका वापसी किस अधिकारी ने मंजूर की, कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। इससे जनता को पर्देदारी की आशंका हुई। कोल्ड वॉर के दौरान गुप्त सैन्य परियोजनाओं के उजागर होने के खतरे सभी जानते थे। ऐसे में भ्रामक या अधूरी सूचना सुरक्षा नीति मानी जाती थी। रोसवेल घटना को अमेरिकी सोवियत तनाव की छाया में निपटाया गया। गिरने वाली वस्तु के सोवियत जासूसी तकनीक होने की संभावना पर गंभीर विचार हुआ। अगर ऐसा होता तो जनता से घटना छिपाना रणनीति हो सकती थी। हालांकि इस संभावना को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। अगर स्वीकारा जाता तो इसका अर्थ होता कि अमेरिकी वायु सीमा का उल्लंघन हुआ और रक्षा प्रणाली में खामियां हैं। इसलिए घटना को अनिश्चितता में रखा गया। वर्षों तक कई गवाहों ने घटना के बारे में नहीं बोला। अधिकांश ने दशकों बाद बयान दिया। इस देरी से विश्वास बढ़ा कि चुप्पी संयोग नहीं थी। कुछ गवाहियों में दबाव और चेतावनी के दावे सामने आए। ये आरोप कभी आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं हुए। फिर भी सवाल बना रहा कि गवाहों के बयान अधिकारी जांच में क्यों नहीं शामिल हुए। प्रशासन ने इन गवाहियों को आमतौर पर अविश्वसनीय माना। चुप्पी रोसवेल घटना का सबसे प्रमुख तत्व बन गई।
1950 के दशक के साथ ही रोसवेल घटना बाहरी जीवन और एलियनों पर बहसों का केंद्र बन गई। दावा किया गया कि मलबे के साथ जीवित प्राणी मिले। इन दावों के ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन विरोधाभासी बयान, गायब दस्तावेज और गवाहियां अफवाहों को हवा देते रहे। प्रशासन ने इन दावों का जोरदार खंडन किया, फिर भी संदेह कम नहीं हुए। खंडन इतनी मजबूती से नहीं हुए कि जनता का भरोसा लौट सके। कई दस्तावेज जिनका संबंध रोसवेल घटना से होने का दावा किया गया, या तो गायब हो गए या गुप्त घोषित कर दिए गए। अभिलेखागार की खामियों से यह विश्वास पैदा हुआ कि मामला जानबूझकर हल नहीं किया गया। दस्तावेज नष्ट हुए या अब भी रखे हैं, कभी स्पष्ट नहीं हुआ। यह अनिश्चितता सरकार द्वारा जानकारी छिपाने की धारणा को मजबूत करती है। 1990 के दशक में अमेरिकी सरकार ने रोसवेल घटना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। इनके अनुसार गिरने वाली वस्तु प्रोजेक्ट मोगुल नाम की गुप्त सैन्य परियोजना की थी। प्रोजेक्ट मोगुल बेहद ऊंचाई पर जाने वाले बैलून थे, जो सोवियत परमाणु परीक्षणों को पता लगाने हेतु इस्तेमाल होते थे। अधिकारियों ने कहा कि गोपनीयता का कारण एलियन नहीं, बल्कि परियोजना के उजागर हो जाने का खतरा था। पहले जीवित प्राणी माने गए चीजों को परीक्षण डमी बताया गया। फिर भी इन स्पष्टीकरणों से पूरी जनता संतुष्ट नहीं हुई। प्रोजेक्ट मोगुल की बात दशकों बाद सामने आई, जबकि घटना के शुरुआती दिनों में कभी उल्लेख नहीं हुआ। इससे संदेह हुआ कि स्पष्टीकरण बाद में गढ़े गए। समय के साथ रोसवेल घटना वैज्ञानिक डेटा और जनधारणा के संघर्ष का मैदान बन गई। वैज्ञानिकों ने जोर दिया कि बाहरी जीवन के दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इधर बड़ी संख्या में लोग अधिकारी बयानबाजी की खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दो मुख्य विचार सामने आए। कुछ ने कहा कि रोसवेल घटना गलत समझा गया, सैन्य प्रोजेक्ट थी। दूसरे मानते हैं कि जानबूझकर पर्देदारी की गई। कोई भी विचार यूरोप साबित नहीं हो सका। इस बिंदु पर अटकलों की संभावना भी मानी गई। कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि रोसवेल धीरे धीरे बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई घटना बन गई। गवाहियों में समय के साथ बदलाव आया और लोकप्रिय संस्कृति ने नीति बदल दी। इस नजरिए से रोसवेल वास्तविकता का नहीं, बढ़ते नैरेटिव का परिणाम था। सिनेमा, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति ने रोसवेल घटना को वैश्विक मिथक में बदल दिया। एलियन आक्रमण, गुप्त बेस और छिपे हुए सच इस घटना के आसपास आकार लेने लगे। रोसवेल अब सिर्फ ऐतिहासिक मामला नहीं, बल्कि आधुनिक युग के प्रतीकों में से एक है। आज भी रोसवेल घटना सुलझी नहीं है। आधिकारिक बयान आए, रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वैकल्पिक नजरिए चर्चा में रहे, लेकिन मामला कभी अंतिम फैसले तक नहीं पहुंचा। क्या असली रहस्य वह है जो आसमान से गिरा, या फिर बाद में अपनाए गए नजरिए? अगर सच खुलकर सामने लाया जाता, क्या आज भी रोसवेल की चर्चा होती? ये सवाल अनुत्तरित बने हुए हैं। और शायद रोसवेल घटना को इतना शक्तिशाली बनाने वाली बात यही अनिश्चितता है। अगर आपको रोसवेल की रहस्य और बहसों के बारे में और सामग्री चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपनी राय साझा करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, रोसवेल के पीछे क्या राज छुपा है? आइए कमेंट्स में मुलाकात करें।